हेलो, तो मेरा नाम प्रिया है। तो अभी हाल फिलहाल में ना मैं जॉब ढूंढ रही थी। अभी 1 साल पहले मैंने जॉब की, उसके बाद मैं जॉब ढूंढ रही थी। तो मैं बहुत सारी कंपनी में गई। बेसिकली ना मेरी इंग्लिश जो है ना वो वीक है। मतलब मैं समझ लेती हूँ पर मैं बोल नहीं पाती। अब इसका रीजन तो मतलब ऐसा लगता है कि शायद मेरा बेस ही नहीं बना, उसकी वजह से मैं नहीं कर पाती। बट मुझे एक चीज का बहुत दुख हुआ। मुझे दुख इस चीज का हुआ कि यार आज के टाइम पे ना इंग्लिश के बिना शायद किसी इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। एक कंपनी में ठीक है, मैं सारी जगह इंटरव्यू देने गई। मैंने एचआर को पहले ही पूछ लेती थी कि यार मुझे सीधा सीधा आप ये बात बता दो कि कहीं इंग्लिश ज्यादा हार्ड मांगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगी। तो एचआर कहते थे कि कोई नहीं, एवरेज है, इतना तो नहीं है। पर मैं एक जगह इंटरव्यू देने गई, मुझे आज भी अच्छे से याद है कि मैं वहां पे बैठ गई। कंपनी का नाम मैं नहीं लूंगी। तो मैं वहां बैठ गई इंटरव्यू देने के लिए। उसके बाद पूरा कॉन्फिडेंस था क्योंकि मेरी प्रोफाइल भी वही थी, मैंने काम भी वही किया था। बस मुझे इतना पता था कि एचआर हिंदी में पूछ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है अगर मैं बोलूंगी तो कि मैं कंफर्टेबल हूँ। पर नहीं, वो पूरा इंग्लिश में था, मुझे पता नहीं था। मैं चली गई, मैं वहां बैठी और उसके बाद जब मैं वहां बैठी तो इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। तो इंट्रोडक्शन मैं हमेशा इंग्लिश में ही देती हूँ, मतलब तो मैंने इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दिया, बड़ा फास्ट इंट्रोडक्शन दे दिया। तो एचआर उसके बाद मैं ना हिंदी में बोलने लगी कि मैंने बोला कि ना मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ। तो उनका ना अजीब सा मुंह बन गया। अब मुझे समझ नहीं आया क्यों, कि यार हिंदी क्या है, मतलब इतनी वो होती है क्या। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हमें ना इंग्लिश बोलने वाले चाहिए। तो पहली बार मुझे ऐसा लगा कि लैंग्वेज ना काबिलियत से ज्यादा होती है, मुझे ऐसी बात लगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं सीखना नहीं चाहती, मैं अब एक चीज चाहती हूँ कि मैं वही इंग्लिश सीखूं और वापस मैं उसी कंपनी में जाऊं इंटरव्यू देने जहां से मुझे रिजेक्ट किया है। और क्योंकि मुझे खुद को ये बात साबित करनी है कि एक लैंग्वेज होती है वो मेरे हुनर को नहीं रोक सकती। ठीक है, बीच में मेरी बेटी आ गई थी। तो मैं ये चाहती हूँ कि मुझे जैसे इंग्लिश सीखनी है, अभी हमारे फाइनेंशियल इतना हम स्ट्रांग नहीं है। तो अभी मैं मतलब बैठ के यूट्यूब से कैसे करके सीखूंगी, बट मैं उस कंपनी में फिर जाऊंगी और फिर जाने के बाद मैं वहां इंटरव्यू देके सेलेक्ट जरूर होंगी, क्योंकि मैं खुद को ये वादा कर चुकी हूँ कि यार एक छोटी सी लैंग्वेज मेरे को मेरी काबिलियत को कम नहीं कर सकती। तो मुझे यही समझ आया है कि यार इंग्लिश जरूरी है। मैं किसी लैंग्वेज को गलत नहीं कह रही, पर मैं ये कह रही हूँ कि यार अगर हमें लैंग्वेज एरर है पर हमारे अंदर वो काबिलियत है, तो हमारी लैंग्वेज एरर को हम सही कर सकते हैं और मैं भी सही करके दोबारा उस कंपनी में जाऊंगी। मेरा तो ये खुद से वादा है। और आप लोग बताइए कि आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। बाय बाय।